नमो नमः छात्रगण। मैं कांचन नारखेड़े, प्रभात किड स्कूल संस्कृत शिक्षिका, आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। छात्रगण, आज हम प्रत्यय प्रकरण का अभ्यास करेंगे। प्रत्यय क्या होते हैं तो देखिए, जो शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, फिर भी किसी भी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ को प्रभावित कर दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। जो शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, फिर भी किसी भी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ को प्रभावित कर दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। अर्थात प्रत्ययों का स्वतंत्र ऐसा कोई अर्थ नहीं होता है। यह प्रत्यय धातु के अथवा पद के अंत में लगता है। देखिए छात्रों, ये ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं। किसी भी धातु में या फिर किसी भी पद के अंत में लगते हैं, उनका स्थान अंत में होता है, परंतु जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग के शब्दांश को पद के या धातु के प्रारंभ में लगता है, शुरुआती स्थान पे लगता है। ये दोनों में भेद है। उपसर्ग के जो भी शब्दांश होते हैं वो धातु के पूर्व लगते हैं और प्रत्ययों के जो शब्दांश होते हैं वो धातु के अंत में लगते हैं। तो ये भेद ध्यान में रखना जरूरी है। यह प्रत्यय धातु तथा पद के अंत में लगकर उनके अर्थ को प्रभावित करता है, इसे प्रत्यय कहते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि पठ धातु लिया हमने। पठ धातु के साथ जब त्वा प्रत्यय का मेल किया तो वो उत्तर आया पठित्वा। कौन सा शब्द बना है? पठित्वा, और उसका अर्थ क्या है? पढ़कर। देखिए पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, परंतु जब त्वा प्रत्यय वहाँ मेल किया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उसका अर्थ होता है पढ़कर। आगे बढ़ते हैं। प्रत्ययों के 3 प्रकार होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय को हम देखते हैं थोड़ा। कृत प्रत्यय को कृदंत भी कहा जाता है। क्रिया अर्थात धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं तथा कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहा जाता है। जैसे पठ धातु के साथ तुमुन, यह प्रत्यय को हमने जोड़ दिया, कृत प्रत्यय है ये तुमुन। तो जब हमने पठ धातु के साथ तुमुन को जोड़ दिया तो शब्द बना पठितुम। यहाँ पठ धातु है और तुमुन कृत प्रत्यय है। देखिए पठ ये धातु है और तुमुन ये प्रत्यय कौन सा है? कृत प्रत्यय है। अतः दोनों के मेल से बना हुआ शब्द पठितुम कृदंत कहलाता है। जो भी उत्तर आता है, जो भी शब्द बन गया दोनों के मेल से, उसे कृदंत कहा जाता है। क्रिया के या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है तथा कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहा जाता है। देखिए छात्रगण, कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है। क्रिया जिसे धातु भी कहते हैं, क्रिया के अंत में यह शब्दांश लगते हैं। इसी कारण कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहा जाता है। उदाहरण आपने देख ही लिया है। तो यहाँ पठ धातु है और तुमन कृत प्रत्यय है, अतः दोनों के मेल से बना हुआ शब्द पठितुम कृदंत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के अंत में लगकर उसके अर्थ को प्रभावित कर दे, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पहले हमने कृत प्रत्यय देखा। कृत प्रत्यय यह धातु या पद के अंत में लगता है, परंतु तद्धित जो प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के अंत में लगता है और उसके अर्थ को ये प्रभावित कर देता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है, बल यह संज्ञा शब्द है, उसके साथ मैंने मतुप प्रत्यय, तद्धित का प्रत्यय का ही एक प्रकार मतुप प्रत्यय को मिला दिया, उन दोनों का मेल किया तो उत्तर हुआ बलवान। बलवान यह क्या है? विशेषण है।
तो इस प्रकार तद्धित प्रत्यय बनता है। तीसरा प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय यह पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है अज। अज अर्थात बकरा। जब मैंने अज इस शब्द के साथ स्त्री प्रत्यय कौन सा टाप स्त्री प्रत्यय को मिला दिया तो उसका उत्तर हुआ अजा। अजा अर्थात बकरी। देखिए अज यह पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द को स्त्री लिंग बनाने के लिए वहाँ स्त्री प्रत्यय का उपयोग किया गया। टाप इस प्रत्यय का उपयोग किया और वह शब्द बना अजा। वो हो गया स्त्रीलिंग शब्द। तो हमने यहाँ पर कृत प्रत्यय देखा, तद्धित प्रत्यय देखा और स्त्री प्रत्यय। संक्षिप्त में इसकी मैंने आपको जानकारी दी है। आज हम प्रिय छात्रगण केवल कृत प्रत्यय के त्वा प्रत्यय का ही अभ्यास करेंगे, क्योंकि प्रत्यय का यह व्याकरण विषय बहुत ही विस्तृत है। तो आज हम त्वा प्रत्यय को यहाँ पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। कृत प्रत्यय जो कि कृदंत भी जाना जाता है। कृत प्रत्यय के अंतर्गत त्वा, लेप, तुमुन, त, तवतु, तव्यत, अनियर, शत्रु, शानच इत्यादि प्रमुख है। वैसे और भी हैं, परंतु यहाँ में त्वा प्रत्यय का चर्चा हम करेंगे। त्वा प्रत्यय जब एक कार्य को समाप्त कर दूसरा कार्य किया जाए तो पूर्वकालिक क्रिया में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्वा प्रत्यय में क का लोप होकर त्वा शेष बचता है। देखिए छात्रों, यहाँ पर क्या बताया है कि एक कार्य को समाप्त कर दूसरा कार्य किया जाए तो जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, जो पहली जो क्रिया होती है वाक्य में बताएगी पहली क्रिया, उस क्रिया में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में दो क्रियाएं बताई है, तो दो क्रियाएं में से जो पहली क्रिया होती है उस पहली क्रिया में हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं। और जब हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो त्वा में से क का लोप हो जाता है और केवल त्वा ही शेष बचता है, जिसका हम उस पद के साथ प्रयोग करते हैं और नया पद बनाते हैं। देखिए जैसे यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पठ धातु अर्थात पढ़ना, पठ के साथ जब मैंने त्वा यह प्रत्यय लगा दिया, उन दोनों का मेल किया, तो उसका उत्तर हुआ पठित्वा। और उसका अर्थ क्या बना? पढ़कर। पढ़कर। दूसरा गम, गम अर्थात जाना, और उसके साथ मैंने त्वा प्रत्यय को मिला दिया तो उसका शब्द बना गत्वा। उसका अर्थ क्या हुआ? जाकर। वैसे ही पा धातु, पा अर्थात पीना, पीना यह उसका अर्थ है। तो पा के साथ जब मैंने त्वा प्रत्यय का मेल किया तो शब्द बना पित्वा। उसका अर्थ बना पीकर। देखिए हर एक नए बनने वाले शब्द में कर यह शब्द जुड़ा है, अर्थ में कर अर्थ जुड़ा हुआ है। और हमने अब तक पठ धातु देखा, जो नया शब्द बना पठित्वा और अर्थ बना पढ़कर। गम धातु देखा, उसके साथ त्वा मिला दिया तो अर्थ बना जाकर। पा यह धातु देखा, उसके साथ त्वा को मिलाया तो अर्थ बना पीकर। शब्द बना है पित्वा। नमो वैसे ही उसका अर्थ है प्रणाम करना। त्वा यह प्रत्यय का हमने मेल किया तो वो शब्द बना नत्वा, अर्थ बना प्रणाम कर। हन यह धातु, हन धातु अर्थात मारना, प्लस त्वा तो शब्द क्या बन गया? हत्वा, और अर्थ हुआ उसका मार कर। दा, दा अर्थात देना। दा धातु के साथ जब त्वा मेल होता है तो वो अर्थ बनता है देकर। शब्द बन गया दत्वा। दत्वा अर्थात देकर। खाद धातु, उसके साथ त्वा का मेल किया तो शब्द बन गया खादित्वा, और उसका अर्थ बना खाकर। देखिए प्रिय छात्रों, हमने हर धातु के साथ त्वा प्रिय प्रत्यय का मेल कर दिया तो हर एक नए शब्द के साथ त्वा यह पद जुड़ गया और शब्द बना, जैसे पठित्वा, गत्वा, पित्वा, नत्वा, हत्वा, दत्वा, खादित्वा। और यह कौन से पद है? ये है त्वा प्रत्यय के पद। उसका अर्थ कैसे बन गया? पढ़कर, जाकर, पीकर, प्रणाम कर,
मारकर, देकर, खाकर, इस तरीके से त्वा प्रत्यय को हम जब धातु के साथ जोड़ते हैं तो उसका अर्थ इसी प्रकार से मिलता है। आगे देखते हैं इसके वाक्य प्रयोग, किस तरीके से हम इसको वाक्य में उपयोग करेंगे। पहला उदाहरण है सह खादित्वा विद्यालयम गच्छति। देखिए यहाँ खादित्वा यह शब्द है, इसके साथ कौन सा धातु जुड़ा हुआ है, खाद, और प्रत्यय कौन सा है, त्वा। त्वा में से क का तो लोप हो गया, सिर्फ त्वा शेष बच गया, तो त्वा के साथ मिलकर वो शब्द बना खादित्वा अर्थात खाकर। तो इस वाक्य का अर्थ क्या बना, वह खाकर विद्यालय जा रहा है। देखिए दो क्रियाएं हैं, एक तो खाने की और एक क्रिया है जाने की। तो पहली क्रिया कौन सी है, खाने की, इसलिए उसमें ही त्वा प्रत्यय हमने प्रयोग किया है। आगे का वाक्य है सह दुग्धम पीत्वा विद्यालयम अगच्छत। देखिए ये लंगलकार का क्रियापद है, इसमें अगच्छत। तो इस वाक्य में पहली क्रिया कौन सी थी, पीने की, दूध पीने की, पीत्वा। तो इसमें हमने पा धातु के साथ त्वा को मिला दिया तो वो शब्द बन गया पित्वा अर्थात पीकर। तो वाक्य का अर्थ क्या बन गया, वह दूध पीकर विद्यालय गया। अगला वाक्य क्या है, सह भोजनम कृत्वा भ्रमति। वह भोजन करके घूम रहा है। देखिए यहाँ पे कृत्वा, कृत्वा में धातु कौन सा है, क्रू। क्रू धातु के साथ त्वा यह प्रत्यय हमने मिला दिया तो शब्द बन गया कृत्वा। कृत्वा का अर्थ हो गया करके, वह भोजन करके घूम रहा है। पहली क्रिया कौन सी थी, भोजन करने की, और दूसरी क्रिया कौन सी है, भ्रमण करने की, इसलिए करके यह मीनिंग वहाँ पे प्रस्तुत हो गया। अगला वाक्य है सह भ्रातरम दृष्ट्वा प्रसीदति। वह भाई को देखकर प्रसन्न होता है। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में कौन सा धातु है, दृश्य धातु। दृश्य धातु के साथ हमने त्वा यह प्रत्यय उपयोग किया है, दोनों का मेल किया तो वो शब्द बन गया दृष्टवा। और इसका अर्थ क्या बना, देखकर, देखकर प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है यह भी दूसरी क्रिया है और पहली क्रिया है देखकर, इसलिए उसी में हमने त्वा का प्रयोग किया हुआ है। ऐसे ही आपको प्रयोग करने हैं और नए नए वाक्य बनाने हैं। प्रिय छात्रों, इसके लिए आपको धातु का अभ्यास करना है। धातु के साथ त्वा इस प्रत्यय का प्रयोग कर ऐसे अनेकों वाक्य बनाने हैं ताकि आपका अभ्यास हो और त्वा प्रत्यय अच्छे से आपके समझ में आए। तो प्रिय छात्रों, आप इस प्रत्यय का अभ्यास कर ऐसे ही कुछ नए नए वाक्य बनाइए और इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।